हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो 6th लेक्चर्स हो गए थे न्यूमेरिकल्स के, ये 7th लेक्चर है न्यूमेरिकल का। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स स्फेरिकल मिरर के। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? ड्रॉ ए रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, 3 मार्क का। सीबीएसई 2015 3 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बोल रहा है? ड्रॉ ए रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करना है टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का पाथ ड्रॉ करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, सो स्ट्राइक एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपका ये दे रखा है कि कौन सा मिरर है? चौथे कैसे कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, रे ऑफ लाइट, अच्छा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है। कौन सा केस है? कॉन्वेक्स मिरर है। केसेज इन कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इन कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों केसेज हैं, हमें इनके रिफ्लेक्टेड रे को शो करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका, पहले आपका कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका हो जाएगा पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो फर्स्ट क्या है? स्ट्राइक एट इट्स पोल, स्ट्राइक एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। पोल पे स्ट्राइक हो रहा है और क्या? थीटा एंगल बना रहा है विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, इसका ऐसा होगा। दैट इज, ये थीटा क्या होगा? थीटा की वैल्यू ये थीटा होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद प्रिंसिपल एक्सिस, सो द रिफ्लेक्टेड रे passes by making an angle theta with the principal axis। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं इसको। सेकंड क्या है? इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। और भी कुछ था, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल फोकस है। क्या है? प्रिंसिपल फोकस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। ये आपका पोल होता है, ये आपका क्या होता है? फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जो रे कहां स्ट्राइक हो रहा है? टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज ये आपका रे है, स्ट्राइक हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे में ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर देता हूं। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। ठीक है, गिवन है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन में, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम में क्या पढ़ा था? व्हेन द रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ spherical mirror in a straight line of focus, after reflection it goes parallel to principal axis, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा? पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों रे क्या है? पैरेलल है। सॉरी, ये रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है? पैरेलल। ठीक है, तो सेकंड केस भी क्लियर होगा। इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। So when the ray incident at reflecting surface of spherical mirror in straight line of focus, after reflection it goes parallel to principal axis। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रे आपका क्या है? ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर।
ये हो गया आपका पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा है, इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे स्ट्राइक हुआ है कैसा हुआ है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने पढ़ा है रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes through focus in case of concave mirror and appears to arise from focus in case of convex mirror। ठीक है, so ये क्या हो जाएगा इसका, रिफ्रैक्टेड रे which appears to arise from focus। तो तीनों केस क्लियर होंगे। पहला क्या था, स्ट्राइक्स एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में क्या हुआ था, इट पासेज थ्रू पोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो थीटा एंगल से एंगल बना था और उससे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, थीटा एंगल से पास हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड रे बना के। ठीक है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। इस केस में क्या हुआ था, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड इज पैरेलल टू इज प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू अराइज फ्रॉम फोकस। तो तीनों केसेस क्लियर हो गए। सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड करते हैं, योर आंसर टू जस्टिफाई योर आंसर। सीबीएसई 2014 3 मार्क्स, ये सीबीएसई 2014 का है क्वेश्चन, 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। In the linear magnification produced by a spherical mirror is +1/3, as in this case in the question magnification क्या है, पॉजिटिव and less than 1, so the mirror must be convex mirror। ठीक है, so because in convex mirror two cases होते हैं and all in two cases the image is formed virtual erect and diminished। so virtual erect and diminished होगा तो m क्या होगा, less than 1 and then always positive। ठीक है, अगर ये m की वैल्यू पॉजिटिव होती और ग्रेटर देन 1 होती तो क्या हो जाता, कॉनकेव मिरर। बट इन दिस केस m इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, सो द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, 0.33। ठीक है, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है क्या हो रहा है, वो क्या है, 0.33 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन कौन से केस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। फर्स्ट जो केस होता है वो क्या होता है, फर्स्ट तो ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होता है, इन्फिनिटी पे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट फोकस विच इज पॉइंट साइज। अब ये पॉइंट साइज तो है नहीं, 0.33 टाइम्स है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड केस क्या होता है, when the object is placed anywhere between pole and infinity the image of the object is formed behind the mirror between pole and focus behind the mirror which is virtual erect and diminished। ठीक है, so ये कहां हो गया, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे हम, between pole and infinity, that is our second case। ठीक है, पोल एंड इंफिनिटी। ठीक है, पोल एंड इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ एनी रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। So when the object is placed anywhere between pole and infinity, the image of the object is formed between pole and focus, which is virtual erect and diminished। ठीक है, फर्स्ट रे आपका ये हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to arise from focus। ठीक है, सेकेंड रे आपका मान लेते हैं, ये ले लेता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो व्हेन बी फॉरवर्ड दीज रेज कहां मीट होगा, यहां पे मीट हुआ। ठीक है, सो ए डैश बी डैश ये इमेज हो गया और ये क्या हो गया, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, थीटा
दिस इज ऑल्सो थीटा, सेम एंगल, ठीक है। So AB, sorry, A dash B dash is the size of the image and AB is the size of the object. So आप clearly देख सकते हैं m is equal to क्या होता है HI upon में HO. So height of the image क्या है, छोटा height of the object से, magnification क्या आएगा less than 1 and it is always positive, ठीक है। रिलेट हो गया चीजें, ये चीजें रिलेट हो गई ना दोनों चीजें, ठीक है। और एक केस जो क्या होता था कॉन्वेक्स मिरर में, इन्फिनिटी पे प्लेस कर देते थे और ऑब्जेक्ट कहां बनता था, सॉरी इमेज कहां बनता था, फोकस पे, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। लेकिन पॉइंट साइज इमेज तो है नहीं, ये +1/3 का मैग्निफिकेशन है, ठीक है। सो ये केस हो गया आपका, ठीक है। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी एंड द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस व्हिच इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इजी था। इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। सीबीएसई 2015-16 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रहा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। इमेज कैसा है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, मैंने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था, सेम ही क्वेश्चन है ये भी लगता है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज किस केस में फॉर्म होता है, ऑलवेज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया, एम क्या हो, पॉजिटिव हो एंड लेस देन 1 हो तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। एंड एम क्या हो, पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर, क्या होगा, कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, छोटा होता है, और इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर टू केसेज आर फॉर्म्ड and in both the cases image is always virtual, erect and diminished, smaller than the object. So the magnification produced by convex mirror is always less than 1, ठीक है। और तीसरा केस क्या होता है, m हमेशा m नेगेटिव होता है, किस केस में, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। m is always negative in case of concave mirror, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और बताया भी था कि इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, इमेज डायग्राम बना के आपको बताया था, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, सिंपल कॉन्वेक्स मिरर। Why? Because m is positive and less than 1, virtual, erect and diminished image. ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर की। This is the characteristics of the image formed by the convex mirror. M is always positive and less than 1 and the nature of the image is virtual, erect and diminished, ठीक है। State the type of mirror. Draw any ray diagram to in support of your answer. जो पिछले क्वेश्चंस में हमने डायग्राम बनाया था ना, वही सेम डायग्राम बना देते हैं, सेम वही हो जाएगा। कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये आपका हो गया पोल, ये आपका फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फर्स्ट रे मैंने लिया, रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। एंड सेकंड रे वही ले लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ हुए, यहां मिले कहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ प्लेस था, ऑब्जेक्ट सपोज आपका क्या था, यहाँ प्लेस था ऑब्जेक्ट कोई, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का यहाँ प्लेस था, ठीक है। ये थीटा, सपोज ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। सो बोथ द रिफ्लेक्टेड रे मीट एट ए पॉइंट, suppose this point is a dash, so a dash b dash image is formed, clear, a dash b dash image is formed, ठीक है।
बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो m देखिए, m होता क्या है आपका, m होता है आपका हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप क्लियरली देख रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज क्या है, स्मॉलर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो m क्या होगा, लेस देन 1 एंड ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज both the image and the object are placed above the pole, ठीक है, above the pole, and virtual and erect image is always formed above the pole and real and inverted image always formed behind the downward side of the pole. Object is placed always in front of the mirror, virtual and erect image is formed always behind the mirror and real and inverted image formed in front of the mirror, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। सो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। m क्या है इस केस में, लेस देन 1 है एंड पॉजिटिव, एंड नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिस्ट, वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमनिस्ट है, ठीक है, m पॉजिटिव एंड लेस देन 1, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो टोटल जो था 7 लेक्चर्स हो गए हमारे न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, और जो भी रिफ्लेक्शन का पोर्शन है ये लास्ट क्लास था। आपकी थ्योरी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सारे जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है सारे हो गए, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। सो इस क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ओके।